जय हिंद। इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। मैं सोनू सर आप लोगों के साथ। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स का यूज होता है, ये सब हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग अभी फर्स्ट टाइम क्या करेंगे ना कि पिछले वीडियोज का जो हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियोज में पढ़ा था उन्हीं सब सारी चीजों को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने एक डिफिनेशन भी लिखा था, ए कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected with four fundamental ऑपरेशन। और वो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन क्या था, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इसके बाद हमने कहा था ये कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो फिक्स हो, कोई भी वैल्यू जो फिक्स हो। कोई भी वैल्यू फिक्स कब होगा, जब वो कोई नंबर होगा। तो कांस्टेंट कहने का मतलब है क्या, कोई भी नंबर, है ना, या फिक्स वैल्यू। ठीक है, और वेरिएबल्स कहने का मतलब क्या है, लिटरल। कोई भी लेटरल। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल लेटर जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड कोई भी। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल। जैसे हमने कहा था अगर 5x है तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -3x² वाई पी है तो ये क्या है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हम लोगों ने इसको टर्म के हिसाब से देखा था, ये सब वन का वन टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या है इसका, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, तो -3 × x² है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, x × y × p। ठीक है, अब ये जो -3 है ये इसमें क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर कोई पूछे ये सवाल देके कि बताओ बेटा इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बताओगे, -3। अगर कोई पूछ ले कि p का कोएफिशिएंट क्या है, तो पूरा अगर सिर्फ ये पूछे कोएफिशिएंट क्या है तो बताओगे -3x²y। अगर कोई पूछ ले y का कोएफिशिएंट क्या है तो क्या बताओगे, -3x²। और कोई पूछ ले बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है तो -3। अगर सिर्फ ये पूछे कि कोएफिशिएंट क्या है, अगर पूछ ले x² का कोएफिशिएंट क्या है तो बताओगे -3yp। ठीक है, अगर पूछ ले xy का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा तभी होगा -3। बात इतनी समझ में आई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लाइक और अनलाइक क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने देखा था टर्म के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या क्या नाम दिया गया है, कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, इस सारे का यूज क्या वो आगे आप पढ़िएगा। तो क्या होता, पहला मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स, चौथा क्वाड्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक है, उसमें हम लोगों ने 2 सवाल को किया हुआ था, शायद आप लोग बनाए हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहला सवाल ए नंबर का कह रहा है -11x² y² प्लस 7xy -6 फ्रॉम 9x² y² -6xy प्लस 9। तो इसको माइनस करने के लिए सबसे पहला हमारा होगा ए नंबर का 9x² y² -6xy प्लस 9। ठीक है, इससे माइनस करना है -11x² y² प्लस 7xy -6। तो ये कह रहा है, मान लीजिए इसको अगर पूरा को नाम देते हैं ए और इसको बी, तो कह रहा है ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो बी ए फ्रॉम बी माइनस करना है इसको। ठीक है, तो चलिए अब ब्रैकेट हटाते हैं, तो क्या होगा 9x² y² -6xy प्लस 9। अब यहां पे साइन है माइनस का और यहां पे माइनस का, तो माइनस माइनस होता है प्लस 11x² y² माइनस प्लस माइनस 7xy माइनस माइनस प्लस 6। 9x² प्लस 11x², सॉरी 9x² y² प्लस 11x² y²। उसके बाद है -6xy माइनस 7xy प्लस 9 प्लस 6। 9 प्लस 11 20x² y²। दोनों के दोनों माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा माइनस का, तो 13xy प्लस 9 प्लस 6 15। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब रहा, जो कि आपका चल रहा है सब्सट्रैक्शन। बात समझ में आई? चीजों को सबसे पहले ब्रैकेट में डालने का है, फिर ब्रैकेट से निकालने का है। ब्रैकेट में डालने निकालने का अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ब्रैकेट नहीं भी डाले तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि कहां पे कौन सा साइन बदलना है, कौन सा साइन नहीं बदलना है। लेकिन शुरुआत में आपको ब्रैकेट डाल के बनाने की जरूरत है। बात समझ में आई? चलो तो फिर दूसरा सवाल बनाए। चलो चलो दूसरा सवाल भी बहुत ही इजी है। ये सब सवाल तो आपने क्लास 6 में ही बना रखा होगा, है ना, या फिर बहुत सारे बच्चों का बन भी गया होगा। जैसा कि हमने कहा था, बाबू पढ़ते टाइम पेन और पेपर लेके जरूर बैठा करो, ठीक है, नहीं तो बस देखते रह जाओगे कपिल शर्मा की कॉमेडी की तरह। ठीक है, उसमें तो हंस भी लेते हो, इसमें तो हंस भी नहीं पाओगे। 4 - 5x प्लस 6x² माइनस 8x³ ठीक है, इसमें से घटाना किसको है अपन को, तो 6x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 3। अब ब्रैकेट हटाने का, तो 4 माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 8x³। अब यहां पे साइन है माइनस का, तो माइनस 6x³ माइनस माइनस प्लस 7x² प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस
3। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा था लाइक टर्म अनलाइक टर्म, तो देखते हैं इसमें लाइक टर्म सबसे पहला है 5x और कोई है 5x, तो इधर भी है 5x, तो देखो क्या हो जाएगा -5x सॉरी, अब x वाला कोई टर्म नहीं है, चलो अब रहा है 6x² प्लस 7x², क्या प्लस का 6x² प्लस 7x²। ठीक है, अब आ रहा है क्यूब, तो क्यूब में है 8x³ माइनस 6x³ और कोई नंबर है तो यहाँ है प्लस का 4 प्लस का 3। चलो ये भी माइनस, तो दोनों आपस में हो जाएगा ऐड और साइन लेगा क्या माइनस, तो माइनस 10x प्लस 13x² माइनस 14x³ प्लस 7। बात समझ में आया? एकदम इजी ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 0 से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल का सवाल सब भी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों ने एडिशन सब्सट्रैक्शन, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर ले, उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल है 2a माइनस, है ना, 2a, इसको क्या हो गया 2a माइनस 3b कोरोना हो गया क्या मार्कर को, 2c माइनस 3b प्लस 4c माइनस 3a माइनस b माइनस 2c, फिर ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, पहला सवाल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कौन से कॉस्ट का प्रोसेस होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट का, है ना, तो हम लोग पहुंच जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट पे। तो अब बात आती है स्मॉल ब्रैकेट की। यहाँ देखिए क्या है, ब्रैकेट जब भी बंद है तो उससे पहले साइन लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, तो ये साइन से हमको बाकी अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने में इजी हो इसी वजह से आप यहाँ 1 डाल लो। ठीक है, या फिर इमेजिन कर लो कि यहाँ अगर हम 1 डाल लेते हैं तो फिर क्या होगा। वैसे भी आपको पता है किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कुछ होना जाना नहीं रहता है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम -1 डाल लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 डाल के बना रहे हैं। तो अब क्या होगा, -1 को अगर 2c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनेगा माइनस का 2c, अरे माइनस का 2c, फिर ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके होगा माइनस माइनस प्लस 3b, फिर साइन है प्लस का 4c माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3, तो 3a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 6c, ओ सॉरी 6c, हाँ 6c एकदम सही। चलिए अब तो स्मॉल ब्रैकेट का कम हो गया, तो आएगा कौन सा, मिडिल ब्रैकेट। चलो तो अब क्या है, 2a माइनस, अच्छा लार्ज है, 3b माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ पे माइनस के बाद हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं या नहीं डालो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस a आएगा, और जब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -2c है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2c, प्लस माइनस माइनस 3b, प्लस माइनस 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 माइनस, ओहो, माइनस माइनस प्लस
3a माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस, 3b फिर से प्लस माइनस माइनस 6c। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा, यहाँ से तो मिडिल ब्रैकेट का हो गया, अब कहानी खत्म है ना। अब आ गया 2a, अब ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, यहाँ पे आप 1 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा है। माइनस 3b माइनस माइनस प्लस a प्लस माइनस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 4c प्लस माइनस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 6c। क्या सही है? चलो अब क्या है, अब सारे लाइक टर्म को सबका एक ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल ए भी है, सिंगल ए। चलो देखो, सबसे पहले 2a, क्या 2a प्लस a और है माइनस 3a, ठीक है। तो a का सारा प्रोसेस खत्म, बच रहा है b में है माइनस का 3b प्लस का 3b है ना, b और है, और फिर है प्लस का 3b, ठीक है। अब c का तो माइनस 2c प्लस 4c प्लस 6c, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तो आपको पता चलेगा 2a प्लस a 3a माइनस 3a, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3b। अब यहाँ देखो ये 6 प्लस 4 10 माइनस 2 प्लस का 8c। अब देखो यहाँ पे ये भी आपस में प्लस माइनस में कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 3b प्लस 8c, है ना, 3b 8c। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर इसी तरीके से हम लोग सिंप्लीफिकेशन का, चाहे वो क्लास 6 हो, क्लास 7 हो या फिर क्लास 8 हो, सिंप्लीफिकेशन का हर एक क्वेश्चन को बाकायदे हम लोग बना सकते हैं। बस कायदे से करना कुछ नहीं है, बस ध्यान वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किए रहना है, साइन कहाँ पे चेंज होना है, पहले कौन से ब्रैकेट है। आप लोगों ने बोर्ड वहाँ पढ़ पढ़ के पारंगत हो ही रखे हो, है ना। बस चीज़ों पे ध्यान देना होता है। आप अगर भटकते हैं, जरा सा भी ध्यान इधर उधर होता है तो आपका गलती होना शुरू हो जाता है, जैसा कि सिंप्लीफिकेशन में होता था, है ना। कुछ कुछ सवाल तो ऐसा भी होता था जिसको 2-3 बार करके बनाना पड़ता था, है ना, क्लास के अंदर। तो ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, चीज़ें गलत होती जाएगी। तो ज़रूरत है आपको ध्यान देने की, ध्यान से चीज़ों को करने की, है ना। वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है और दूसरा तीसरा कोई काम है भी नहीं, तो आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान से कर रहे हो। अब तो वैसे भी इस सेशन में क्लास चालू होना नहीं है, तो आप लोग बस कोरोना को मजा करो, है ना, एंजॉय तो कर ही रहो। 2x माइनस 3y माइनस मिडिल ब्रैकेट 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट से पहले माइनस। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस के बाद 1 लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई करे भी तो कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन आप अगर जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे -1 को y से तो वो आएगा माइनस का y, ठीक है। और जब -1 इंटू -x करोगे तो होगा माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा तुम्हारा प्लस x। अब छोटी स्मॉल ब्रैकेट का तो खेला खत्म हो गया, अब बचा क्या, मिडिल ब्रैकेट, है ना। तो 2x माइनस 3y माइनस, यहाँ पे भी 1 डाल लो, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस y प्लस माइनस माइनस x, ठीक है। तो 2a, अब यहाँ पे 1 डाल लो, कोई दिक्कत, माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 2x
प्लस माइनस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ए वाला क्या है, कोई नहीं है। ओ ए कहाँ, एक्स ही तो है, सॉरी एक्स, 2x प्लस 2x माइनस 3y माइनस 3y। ओ अच्छा, यहाँ पे प्लस एक x भी तो है। 2x4 प्लस 1 5, क्या हो जाएगा 5x माइनस 6y। आपके दूसरे सवाल का कायदे से जवाब। ठीक है, अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो ये सवाल भी बहुत मज़ेदार और बहुत इजी है ना। तो क्या, माइनस ए प्लस बी माइनस 2a। अब है माइनस, अब कायदे से वहाँ 1 डाल लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा a माइनस माइनस प्लस 2b है, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म, मिडिल ब्रैकेट चालू। अच्छा, इसके बाद भी एक माइनस b, चलो ठीक है। तो अब क्या, माइनस a माइनस बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट a। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस सबों को मल्टीप्लाई करना है, तो a के बगल बाजू में आप 1 डाल लो ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में इजी हो। आप शुरुआत में ऐसे ही करके छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएंगे, आपका सवाल एक बार में बनेगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी। प्लस a प्लस b प्लस माइनस माइनस 2a माइनस a प्लस 2b माइनस b। अब क्या, a माइनस a, अब यहाँ पे 1 डाल लो, तो माइनस a माइनस b प्लस 2a माइनस माइनस प्लस a प्लस माइनस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस b। बात समझ में आई कायदे से। ये a प्लस और माइनस वाला कैंसिल, ये माइनस b ये प्लस b कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2a है ना, 2a माइनस 2b। अब देखो तो ये दोनों आपस में है ना, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस 2b। तो आई होप कि सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपके पास बुक होगा RS अग्रवाल का, चाहे 6 का हो 7th का हो, जितना सारा सिंप्लीफिकेशन आप बनाइएगा। एक्सरसाइज 8 क्लास 6 में बहुत अच्छे से बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन दिया है, बहुत मज़े का चीज़ है। उसको आप लोग बनाएंगे एक एक करके। आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आप लोगों से कहा था, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचिए और हमें भेजिए और जवाब पाइए, है ना। इतनी बात समझ में आई थी। और इससे पहले हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे। अभी हम लोग देखेंगे ये मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल मल्टीप्लाई का देखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के बाद हम लोग डिवीजन देखेंगे। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन के बाद एक और फिर एक कुछ सवालों का ग्रुप लेंगे जो होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद देखेंगे हम लोग आइडेंटिटीज क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ उतारना हो या शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब जो हमारा सवाल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है 6ab बाय 4b। मतलब ये कि आपको 6ab को गुना करना है 4b से। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं गुना करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल को बनाते हैं 6ab बाय 4b को। चलिए देखिए, तो क्या है, पहला सवाल हमारा है
6ab मल्टीप्लाई 4b, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू 4 इंटू ए बी इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा 24ab स्क्वायर। ये आपका रहा पहले सवाल का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। बात समझ में आया? समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। उसी तरीके से अगर दूसरा सवाल देखते हैं तो दूसरा है 5ab स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो क्या 5 मल्टीप्लाई 7 a बी स्क्वायर सी क्यूब ए क्यूब बी और सी, ठीक है। तो 7 5 जा 35, a 1 प्लस 3 4, a पे पावर 4, b 2 प्लस 1 3, c पे 3 प्लस 1 4। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब रहा। अब देखते हैं तीसरे सवाल में क्या है, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है हम लोगों का, ठीक है। तीसरे सवाल में आपको दिख रहा होगा -6x स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो देखो ये -6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब, तो हो जाएगा -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 2 प्लस 1 है ना, इंटू वाई 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3, फिर जेड 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -6 एक्स पे पावर 3 सॉरी वाई पे पावर 4 जेड पे पावर 4, आपका तीसरे नंबर का, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर पे। डी पे है 5ab स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब देखते हैं 5 इंटू 7 a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 या 35 इंटू ए, तो ए पावर 1 प्लस 2 3 इंटू बी 2 प्लस 1 3, सी 2 प्लस 1 3, तो 35 ए क्यू बी क्यू और सी क्यू आपके चौथे नंबर का जवाब, ठीक है। अब ई नंबर क्या है? ई में कह रहा है -6x स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई 2y3 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -6 इंटू 2/3, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो -4 एक्स 2 प्लस 1 3 एक्स पे पावर 3 y 1 प्लस 3 4 y पे पावर 4 z 2 प्लस 1 3 z पे पावर 3। बात समझ में आया इतना? तो ये हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आई।
चलिए तो अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है 8x² y² को डिवाइड करना है -2xy से। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं, एकदम बहुत मजे से बनाना है। 8x² y³ को डिवाइड करना है -2xy से। बहुत अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं 8 × x⁻², इंटू y⁻3, और नीचे है -2x × y। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, क्या 4। ठीक है, अब क्या होगा, x² है, क्या है x², 4। अब पढ़े होंगे इससे पहले वाले चैप्टर में एक्सपोनेंट में क्या होता था, जब x⁻³ डिवाइड होना होता था x से, तो ये हो जाता था x⁻³ - 1, तो आ जाता था x⁻²। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका क्या है, पावर 1 है। इतनी बात आप पढ़े थे। चलो अब क्या होना है, यहाँ पे 4x है ना, 8/2 है, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 - 4, x यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो माइनस होके हो जाना x, यहाँ पे y3 - 1, तो क्या हो जाएगा y⁻²। बात समझ में आया। बी नंबर का देखिए क्या है, कह रहा है -15x³ y⁻z³ को डिवाइड करना है -5xyz² को। तो माइनस माइनस तो कैंसिल, 5 से 15 3 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x⁻3/x है, तो इसका मतलब हुआ x⁻2। y है ही नहीं तो y तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है y/y, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है ना। बच गया z, तो z पे देखिए ऊपर है पावर 3 और नीचे है 1, तो इसका मतलब जब आप एक्सपोनेंट में z पे पावर 3 को डिवाइड करना है x⁻2 से, तो क्या होता था z पे पावर 3 - 2 है ना, बराबर z पे पावर 1 बराबर z। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3x² z। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3x² z। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं सी नंबर। ठीक है, देखिए सी नंबर में क्या है, कह रहा है 6x⁵ प्लस 18x⁴ माइनस 3x², और इसको डिवाइड करना है 3x² से। क्या 3x², 3x², इसको किससे डिवाइड करना है, 3x² से। बात समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये तो कैंसिल। ठीक है, ये देखो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, बच के जाएगा क्या, तो -1, क्या 1 टाइम्स में कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 × x⁵/x⁴ प्लस 6x⁴/x⁴ -1। तो अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे x⁵/x⁴ का मतलब हो जाएगा क्या, x⁵/x⁴ का मतलब हो जाएगा x⁵ - 2 = x⁵3। ठीक है, क्या हो जाएगा x⁵3 प्लस, अब x⁴/x⁴ बराबर x⁴ - 2 = x⁵2। तो क्या हो जाएगा x⁴ 2
6 है ना, -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x³ प्लस 6x स्क्वायर -1। और हमारा एक क्वेश्चन है ई नंबर, और ई में क्या कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ये देखिए सबसे पहले ये जो x प्लस 1 है इसमें 2 टर्म है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं बाइनोमियल्स। क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अब दूसरा टर्म देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितना टर्म है तो 3 टर्म है। ठीक है, अब 3 टर्म का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको बाइनोमियल से कह रहा है डिवाइड करने के लिए। और डिवाइड करना किससे x प्लस 1 से। किसको करना है तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को लिखेंगे। (2x² प्लस 3x प्लस 1) इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहला वाला टर्म देखिए वो है 2x²। अब बताइए x से किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा हो जाएगा क्या 2x²। तो हमें इसके लिए इसको डिवाइड करना होगा 2x से। किससे 2x से। ठीक है, 2x इंटू x क्या हो जाएगा 2x²। 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। होगा कि नहीं होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 क्या हो जाएगा 5x प्लस 1। ऐसा होगा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ तो पहले आप साइन चेंज करोगे। यहाँ तो आप क्या करोगे सबसे पहले साइन चेंज करोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे साइन चेंज करोगे। चलो हमने कर दिया साइन चेंज। क्या साइन चेंज होगा तो सर साइन चेंज होगा माइनस में। अगर प्लस है तो माइनस में, तब तो ये कटेगा, नहीं तो सर ये तो हो जाता 4x²। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 1। अब देखो कितने टाइम्स में लगेगा, तो बोलोगे सर 1 टाइम्स में लगेगा। तो प्लस का 1 ना, तो प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये आपस में कैंसिल। आपका आंसर क्या होगा 2x प्लस 1। बात समझ में आई। अगर ये चीज आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा डेमो अगर आपको अच्छा लगा हो, जैसा कि हमने बहुत बेसिक से शुरुआत किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसका डिफिनेशन से लेके उसके अंदर यूज होने वाले सारे टर्म्स को हमने डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने उसका सारा ऑपरेशन देखा। क्या देखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा, वो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, या फिर मेरा लैंग्वेज अच्छा लग रहा हो, मतलब अच्छा लगने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये अच्छा चल रहा है, आप इसको कैरी रखें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।